पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के लिए बनाया और पाकिस्तान को दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का किला बनाया है। तो यहाँ हम ये सूरत हाल किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मदारिस और हमारे उलमा वो उस तरह हो जाएं कि उनके सामने कुछ भी होता रहे और वो अपनी ज़बानों को बंद रखें और शैतान अखरस बनकर ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा ये चाहे जब किसी भी चीज़ को घेरना होता है तो शुरू में सारी पाबंदियाँ आयद नहीं होती। शुरू में उसके लिए एक दाम डाला जाता है, उसके लिए दाना डाला जाता है, तो उसके बाद फिर आगे जाकर उसको किसी वक्त में घेरा जाता है। यही तरीक़ाकार रहा है पूरी तारीख़ में। तो अब अगर उसमें लिखा हुआ है कि निज़ाम के ये अपने आज़ाद व मुख्तार रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक मर्तबा जब ये इस दायरे के अंदर आ गए और उसमें यह लफ्ज़ मौजूद है कि वज़ारत तालीम की तरफ से वक्तन फ़वक्तन हिदायत जो मिलती रहेंगी उसके पाबंद होंगे, तो अब आप देखिए आज किसी की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी। वो लोग भी हुकूमत में वज़ारत तालीम के अंदर आएंगे जो ये कह रहे हैं कि मदारिस जो हैं वो जहालत की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिन्होंने अल्लाह ने ये बात कही है, जिन्होंने ये कहा है कि मदारिस तो ये सिखाते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। वह मजाक उड़ाकर कि मरने के बाद क्या होगा, कि हालात बढ़ाने वाले मदारिस हैं, ये दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी के साथ कैसे चल सकते हैं, वो भी तालीम के निज़ाम के अंदर आ सकते हैं। और कल को कौन आता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मदारिस को इस दायरे के अंदर लाने की वजह कि हम बिल्कुल सख्ती के साथ मुखालिफ हैं। और क्योंकि सोसाइटीज़ एक्ट एक प्राइवेट इदारों का कानून है, वो उस वास्ते हम एक प्राइवेट मदारिस के तौर पर इस्तेमाल होना चाहते हैं, जिस अपना काम करना चाहते हैं जिसमें हमारे काम में कोई मुदाखलत ना हो। तो हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर है। विफाकुल मदारिस अब पूरी तरह बाखबर है और इस बात का यकीन रखता है कि हमें एक आलिम को मौजूदा दौर के अंदर अपना पैगाम बेहतर तरीके से पेश करने के लिए जिन मालूमात की ज़रूरत है, हम अपने मदारिस में वो मालूमात पढ़ाना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहे जो सारी दुनिया ये बात कहकर ये नामाकूल बात कहती है कि ये मदारिस से डॉक्टर क्यों नहीं पैदा होते, और इससे लॉयर क्यों पैदा नहीं होते, और इससे इंजीनियर क्यों नहीं पैदा होते, और ये किसी मिलिट्री के अंदर ये कमीशन क्यों नहीं लेते। और इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ बयान किया जाता है कि फलां मदरसे के लोग जो हैं वो कमीशन ले चुके हैं, वो ब्रिगेडियर बन चुके हैं, वो कर्नल बन चुके हैं। अरे भाई, ये मदरसा कर्नल और ब्रिगेडियर पैदा करने के लिए नहीं था, ये कुरान और सुन्नत का इल्म महफूज करने के लिए था, यह आलिम पैदा करने के लिए था। ये बताओ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन से सरकारी इदारे के अंदर इस्लाम की तालीम दी जाए। हाफिज इतने पैदा हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। किसी मस्जिद के अंदर कभी ये किसी ऐलान नहीं सुना होगा किसी ने कि हमारे यहाँ तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं है, हाफिज हमें फराम किया जाए। हाफिज ज़्यादा है, मस्जिदें कम है। कहाँ से पैदा हो रहे हैं यहाँ हाफिज जो कुरान करीम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तरावी पढ़ाने के लिए मौजूद है? ये कहाँ से आ रहे हैं? किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से? ये मदारिस हैं जो हिसाब पैदा कर रहे हैं। कोई आदमी ये बताए कि क्या इस माशरे की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी शख्स को कोई दीनी मसला पेश आ जाए तो उसका जवाब देने वाला कोई मौजूद हो? क्या आज ये सारी दुनिया देख ले कि अगर किसी मुसलमान को कोई निकाह तलाक का भी मसला पूछना होता है, बैशरा का भी पूछना होता है, नमाज और रोज़े का पूछना होता है, तो वो क्या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाते हैं जो इससे इस्लामिक स्टडीज़ में एमए की डिग्री ले रखी है, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं प्रोफेसर के पास जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रहा है? वो अगर जाते हैं तो उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कुरान और हदीस का, फ़िक़ह का, उसके उसूल फ़िक़ह का पूरा इल्म है।
ان کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ صحیح علم ان کے پاس، دین ان کو صحیح طریقے سے آتا ہے. یہ سارا کام مدارس اس لیے کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے تسلط کے ہم روادار نہیں. ہم وہ بات کہیں گے جو قرآن کہتا ہے، ہم وہ بات کہیں گے جو حدیث کہتی ہے، ہم وہ بات کہیں گے جو ہمارا دین کہتا ہے. اس کی وجہ سے ہم اس میں کوئی مداخلت کسی قیموں پر برداشت نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ہم اپنے فرض منصبی میں زبردست کوتاہی کے اور اللہ اور رسول کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے اس سے غداری کے مرتکب ہو. اس لیے یہ فرق ہے کہ سادہ لفظوں میں کہ مدارس پرائیویٹ رہیں یا سرکار کے تحت رہیں. یہ بات ہے.